नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गन्ने की फसल के लिए एक फंगिसाइड को लेकर के और गन्ने की फसल के लिए एक बेस्ट कीटनाशक को लेकर के। गन्ने के अंदर सबसे अच्छा फंगिसाइड कौन सा रहने वाला है इस समय पर, और सबसे अच्छा कीटनाशक इस समय पर कौन सा रहने वाला है, दोनों की ही मैं लिक्विड की बात करने वाला हूँ जो स्प्रे में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दानेदार वाली की बात इसमें नहीं की जा रही है। इसकी बात यहाँ पर करने का मेन मकसद क्या है, जिन किसान भाइयों के जो गन्ने की फसल है उसके अंदर हल्का हल्का सा फंगस का जो असर है वो देखने को मिलना शुरू हो गया है। कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे जो ब्लैक स्मूथ बोले तो जो आपके बीच की गोब आ रही है ये बिल्कुल काली काली सी पड़ रही है। यदि इस तरह की समस्या भी आपके गन्ने की फसल के अंदर है तो इन स्प्रे के द्वारा वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो हमारे गन्ने की फसल के अंदर आने वाले टाइम में रेड रूट की समस्या भी देखने को मिल रही है, और किसान भाइयों इसके साथ साथ हमारा पूरे का पूरा पौधा जो हमारा सूख रहा है तो ये फंगस के कारण होता है। तो इससे भी हम अपने गन्ने की फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं, तो बेस्ट फंगीसाइड मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ और बेस्ट कीटनाशक यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप इस समय पर ये गन्ने की फसल को हमारी को देख पा रहे हैं, ये पौधा गन्ना है हमारा और ये काफी लेट हमने इसकी बुआई की थी, यानी कि गेहूं कटाई के बाद में किसान भाइयों इस गन्ने की जो बुआई है हमने की है। गन्ने ने बढ़वार काफी अच्छी तरीके से की है, लेकिन किसान भाई जो इसके पत्ते हैं, ये पत्ते आप देख पा रहे हैं, पत्ता अच्छी तरीके से चौड़ा इसका नहीं हो पा रहा है। तो ये गन्ना किस तरीके से अपने पत्ते को चौड़ा करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये चौड़ा होगा जितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा होगी, हमारा जो गन्ना होगा किसान भाइयों उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करके फिर चलेगा, उतनी ही अच्छी तरीके से खाना बनाएगा। और जितना ज्यादा खाना किसान भाइयों हमारा गन्ना बनाता है उतनी ही अच्छी बढ़वार हमारे गन्ने की फसल के अंदर देखने को हमें मिलती है। तो बढ़वार तो इसकी नॉर्मल चल रही है, टिल्डिंग भी इसके अंदर काफी अच्छी किसान भाइयों देखने को मिल रही है, लेकिन हमें इसमें कहीं कहीं पर जो है फंगस का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा किसान भाई जो ये पत्ते हैं, पत्ते भी कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ये खाए जा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर कहीं कहीं पर आपका जो है टॉप बोरर की जो सुंडी होती है, जो हमारी सफेद मक्खी होती है, या फिर आप इसे ऐसा कहते हैं थ्रिप्स, इसका भी हल्का हल्का सा अटैक गन्ने की इस फसल के ऊपर हल्का सा देखने को मिल रहा है। तो इसे भी हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर एक दिक्कत इस समय पर बहुत देख रहे होंगे कि जो गन्ने की पत्तियां हैं ये बिल्कुल ऊपर से आकर के, जैसे आप ये गन्ने की पत्ती को देख रहे हैं, ये बिल्कुल सूख सी गई है, ऊपर से आकर के बिल्कुल ये सिमट सी रही है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये तो वजह है किसान भाइयों हमारे हाई टेम्परेचर के कारण, ज्यादा गर्मी होने की वजह से हमारा जो गन्ना है इसका जो पत्ता है वो सूखना शुरू हो गया है। तो ये कोई रोग नहीं है, ना ही कोई फंगस है, ना ही कोई कीट का प्रकोप है। तो इससे तो आप बेफिक्र हो जाइए। इसमें तो आपको क्या करना है कि अपने खेत के अंदर आप समय समय पर पानी लगाते रहिए, नमी खेत के अंदर बना करके रखेंगे तो जो ये पत्ता सूख रहा था, जो ये हाई टेम्परेचर के कारण गन्ने के अंदर दिक्कत आ रही थी, ये दिक्कत आनी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो ये तो पानी से चले जाएगा, यानी खेत के अंदर नमी बनी रहेगी, तो ये उससे ही किसान भाइयों चला जाता है। अब बात कर रहे हैं हम फंगीसाइड की। सबसे अच्छा फंगीसाइड गन्ने की फसल के लिए इस समय पर कौन सा रहने वाला है, तो फंगीसाइड तो आप मार्केट में देख रहे होंगे, मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड हैं, एक से एक टॉप का फंगीसाइड मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सिंजेंटा कंपनी के का जो आता है हमारा अमिस्टार टॉप जो फंगीसाइड है किसान भाइयों, दी बेस्ट फंगीसाइड है। इस समय पर यदि हम अमिस्टार टॉप का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर एक बार भी कर लेते हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि गन्ने की फसल के अंदर फंगस का जो अटैक है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। चाहे वो हमारी ब्लैक स्मूथ वाली फंगस हो, जो हमारी ये पत्ती बिल्कुल काली काली पड़ रही है और गन्ने की बढ़वार बिल्कुल रुक गई है, तो किसान भाई इस रोग को ये बिल्कुल जगह पर ही कंट्रोल कर लेगा, जगह पर ही रोक देगा। इसके अलावा गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग का जो अटैक आपको देखने को मिलता है, ज्यादातर मैक्सिमम जो मिल रहा है ये हमारा 0238 वैरायटी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो 0238 वैरायटी के अंदर यदि हम अपने अमिस्टार टॉप का उपयोग कर लेते हैं तो अमिस्टार टॉप का उपयोग करने के बाद किसान भाइयों हमारे जो गन्ने के अंदर ये लाल सड़न रोग का अटैक आने वाला था, या फिर ऐसा मान लीजिए इसके अलावा जो हमारी अन्य फंगस भी हमारी गन्ने की फसल के अंदर आने वाली थी, उस फंगस को भी अमिस्टार टॉप किसान भाइयों अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि बिल्कुल जाम सा ये कर देता है। और ये ज्यादा, अगर आप दुकान पर पहुंच रहे हैं तो लगभग 900 रुपए के आसपास का खर्चा आपका देखने को मिल जाता है। लेकिन इस समय पर मिलों के द्वारा, जो आपकी अपनी मिल है वहां पर ये जो है प्रोवाइड उनके द्वारा करवाया जा रहा है किसान भाइयों को, वो लगभग 710 रुपए के आसपास के आसपास ये आपको देखने को मिल रहा है। तो 1 एकड़ का ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा देखने को मिल रहा है। 150 से लेके 200 ml के आसपास आपको अमिस्टार टॉप फंगीसाइड को लेना होगा। वो लगभग 200 से लेके 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपको अपने पूरे गन्ने को अच्छी तरीके से इससे भिगो देना है।
यदि इस तरीके से आप चलते हैं और खेत के अंदर नमी बना कर रखते हैं तो गन्ने के अंदर जो फंगस का अटैक है वो किसान भाइयों ना मात्र ही आपको देखने को मिलेगा। लाल सन रोग का जो अटैक ये आने वाला है ये बिल्कुल ही रुक जाएगा, या फिर जो हमारे ये ब्लैक स्मूथ आ गई है, पत्ती बिल्कुल काली पड़ गई है, ये भी किसान भाइयों कंट्रोल हो जाएगी। तो आप अमिस्टार टॉप का उपयोग एक बार करके देखिए, बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। या फिर मेरे किसी भी प्यारे किसान भाई ने अमिस्टार टॉप का उपयोग किया है, उन्हें कैसे रिजल्ट मिले हैं वे भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि उन्हें इसके कैसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है या फिर रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। यदि अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है तब तो ठीक है, वो अभी नीचे अपनी कमेंट को साझा जरूर करें। नीचे आप बताएंगे तो सभी किसान भाइयों तक आपकी जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से पहुंच पाएगी, तो तभी किसान भाइयों को भी इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। तो ये तो था हमारा अमिस्टार टॉप जो बेस्ट फंगीसाइड है गन्ने की फसल के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट कीटनाशक कौन सा होने वाला है, क्योंकि कीटनाशक के साथ साथ हमारे गन्ने की ग्रोथ भी अच्छे से होनी चाहिए, गन्ने की बढ़वार भी अच्छे से होगी, गन्ने के अंदर कीट भी नहीं लगेंगे, तो एक ऐसा कीटनाशक भी हमें चाहिए। तो ऐसा कीटनाशक यदि आपको चाहिए तो आपको लेना है सिंजेंटा कंपनी का ही एम्प्लीगो। एम्प्लीगो के अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, दोनों ही बहुत ही शानदार वाले टेक्निकल है। और इसके अंदर किसान भाई खास बात यह है कि इसके अंदर आपको छुपे हुए 1 से लेकर 2 ग्रोथ प्रोमोटर भी इसके अंदर डाले गए हैं। जैसे ही हम एम्प्लीगो का स्प्रे गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं तो गन्ने की जो पत्तियां हैं ये चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल काले रंग की पत्तियां आपकी होकर के चलेंगी। क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो हमारा गन्ना ज्यादा बनाएगा, ज्यादा खाना बनाएगा, ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा, ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। साथ ही साथ गन्ने के अंदर जो कीटों का अटैक था, कीटों का अटैक भी किसान भाइयों ना मात्र ही रहेगा, आने वाले कम से कम 2 से लेकर 3 महीने तक बहुत ही अच्छी तरीके से ये गन्ने की फसल के अंदर कीटों पर रोक लगा देता है, कीटों पर कंट्रोल कर लेता है। तो आपको जो है इसका उपयोग जरूर करना चाहिए, एक बार इसका उपयोग आप करके देख सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने एम्प्लीगो का स्प्रे किया है, उसका उपयोग करके देखा, उन्हें उसके कैसे रिजल्ट मिले नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि ये जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंच सके। तो आप एम्प्लीगो भी ले सकते हैं। एम्प्लीगो की जो मात्रा की बात करूं तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको एम्प्लीगो का भी स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर करना है। इससे ज्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है, 200 ml की मात्रा बिल्कुल सफिशिएंट रहती है। अब कुछ किसान भाई यहाँ पर कहेंगे क्या हम अमिस्टार टॉप को और एम्प्लीगो को दोनों को एक साथ मिक्स करके क्या हम इसका स्प्रे कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो जी बिल्कुल आप इनका दोनों का एक साथ स्प्रे नहीं करेंगे, कम से कम दोनों में 10 दिन का अंतर आपको रखना है। 10 दिन पहले आप फंगीसाइड का उपयोग कर दीजिए, उसके 10 से 12 दिन के बाद आप जो है अपने कीटनाशक का उपयोग कर लीजिए। दोनों का एक साथ स्प्रे करेंगे ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। रिजल्ट की जो मतलब परसेंटेज है वो किसान में कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो कम परसेंटेज आएगी, कम रिजल्ट मिलेगा तो ज्यादा अच्छा आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो दोनों में कम से कम 10 से लेकर 15 दिन का अंतर आप जरूर रखें, तो फंगीसाइड भी अपना पूरा असर दिखा पाएगा और कीटनाशक भी आपको पूरा असर दिखा पाएगा। दोनों ही ब्रांड प्रोडक्ट हैं, दोनों ही ब्रांड कंपनी के प्रोडक्ट हैं, दोनों को यदि आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं आपको बहुत ही बेहतर वाले अच्छे रेट किसान भाई यहाँ पर देखने को मिलने वाले। दोनों की जो मात्रा है वो 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको उपयोग में लानी है, लेकिन 15 दिन का अंतर कम से कम आप जरूर रखें। साथ में कोई भी अन्य कीटनाशक या फंगीसाइड इनके साथ ना मिलाएं, क्योंकि काफी हैवी हैं और बहुत ही अच्छा परिणाम आपको निकाल करके देंगे। यहाँ पर कुछ जो सावधानी आपको रखनी है कि खेत के अंदर नमी जरूर बना कर रखें। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो ज्यादा अच्छे परिणाम जो है वो देखने को नहीं मिल पाते हैं, तो आपको नमी खेत के अंदर बना करके रखनी है। इतनी सावधानी के साथ यदि आप चलते हैं तो दी बेस्ट आपके गन्ने की पैदावार होगी, अच्छी बढ़वार होगी, अच्छी ग्रोथ आपका गन्ना करेगा। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।